जैसा कि पता है कि आप सभी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की हम फोर्थ टेक्निक कर रहे हैं, रेशो एनालिसिस। हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये जो रेशो एनालिसिस है कौन इंटरेस्टेड होता है, कौन सी पार्टियां इंटरेस्टेड होती हैं। आपको सही बताऊं कि सभी पार्टियां जिसका भी कंपनी के साथ, उस बिजनेस के साथ रिलेशन है, कोई भी आज है या वो फ्यूचर में कोई रिलेशन कंपनी के साथ करना चाहता है, वो सारे लोग कंपनी की रेशो और कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल से इंटरेस्ट, मतलब कि उनका सभी का इंटरेस्ट होता है, चाहे रेशो हो चाहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो, उनका इंटरेस्ट होता है। ठीक है, वो पार्टियां, फिर से सुन लीजिए, वो सारी पार्टियां जिनका कंपनी के साथ कोई भी इंटरेस्ट है, ठीक है, और या फिर फ्यूचर में बनेगा, वो सारे लोग कंपनी की रेशो जानना चाहते हैं। ठीक है, सिंपल बात। फिर भी हम कुछ को डिस्कस कर लेते हैं। टू वैल्यूएट द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ ए कंपनी, द फाइनेंशियल रेशो आर यूज्ड as a very sophisticated tool, but the type of analysis varies according to the specific interest of the party involved। सबसे पहले ट्रेड क्रेडिटर। जो ट्रेड क्रेडिटर कौन होते हैं, आप सभी को पता है, ट्रेड क्रेडिटर वो क्रेडिटर होते हैं जिन्होंने कंपनी को उधार सामान बेचा होता है। और ये कौन सा है, लोन है। ये आपको पता है कि हम इसको लाइबिलिटी साइड, करंट लाइबिलिटी में दिखाते हैं ट्रेड क्रेडिटर को। इसका मतलब क्या हुआ, ये शॉर्टर, इनका इंटरेस्ट क्या होता है कि कंपनी, इनका इंटरेस्ट कंपनी की लिक्विडिटी में होता है कि क्या कंपनी की जो करंट लिक्विडिटी है इतनी है कि उनको पेमेंट टाइम पर हो जाएगी। ठीक है, इसलिए वो लिक्विडिटी से रिलेटेड जितनी भी रेशो है उनमें इनका इंटरेस्ट होता है। ट्रेड क्रेडिटर का इंटरेस्ट कौन सी रेशो में होता है, जो लिक्विडिटी से रिलेटेड होते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, करंट रेशो हो गया है ना, क्विक रेशो होगी, हम डिटेल में करेंगे। तो ट्रेड क्रेडिटर आर इंटरेस्टेड प्राइमली इन द लिक्विडिटी ऑफ ए फर्म। किस में इंटरेस्ट होता है इनका, लिक्विडिटी को। फर्म की लिक्विडिटी कैसी है, लिक्विडिटी मतलब कितनी जल्दी से वो आपका पैसा वापस कर देगी। देयर क्लेम आर शॉर्ट टर्म, इनके जो ट्रेड क्रेडिटर के जो क्लेम होते हैं वो शॉर्ट टर्म होते हैं। एंड एबिलिटी ऑफ ए फर्म टू पे दिस क्लेम इज बेस्ट जज बाय द मीन ऑफ थ्रू एनालिसिस ऑफ लिक्विडिटी, कि वो उनकी क्या योग्यता है कि उनका पैसा वो वापस कर दे कंपनी। तो ये डिपेंड करता है कि उसके वो इसके लिए वो क्या करते हैं, उसकी लिक्विडिटी को एनालिसिस करते हैं। लिक्विडिटी से रिलेटेड हमारे पास खूब सारी रेशो है, वो हम आपके साथ बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ट्रेड क्रेडिटर का इंटरेस्ट होता है रेशो में। दूसरा है बॉन्ड होल्डर। बॉन्ड होल्डर में आप काफ़ी सारी ले सकते हैं, जिन्होंने कंपनी के डिवेंचर भी कह सकते हैं, जिन्होंने कंपनी को लोन दिया है उनको भी कह सकते हैं, या जिन्होंने फ्यूचर में कंपनी को लोन देना है वो भी कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की होती है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो उनका इंटरेस्ट ये होता है कि कंपनी की सोलवेंसी रेशो कैसी है। सोलवेंसी के मतलब है कि कंपनी की इतनी कैपेसिटी है, फ्यूचर में वो टाइम पर पेमेंट कर देगी, क्या टाइम पर इंटरेस्ट देती रहेगी, टाइम पर पेमेंट कर देगी। फिर इनका इंटरेस्ट तो वैसे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में भी होता है, कंपनी की कैपिटल में भी होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड में भी होता है, क्योंकि ये सेफ्टी भी देख रहे हैं और ये भी देख रहे हैं कि टाइम पे पेमेंट हो रही है, और पिछला कंपनी का जो बैकग्राउंड है कि जो बॉन्ड पे करने की वो कैसी है, तो ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो इन सभी का इंटरेस्ट भी रेशो में होता है, जो कि उनके प्रॉफिटेबिलिटी से रिलेटेड है, कैपिटल एम्प्लॉयड से रिलेटेड है, ठीक है, सोलवेंसी से रिलेटेड है, वो सारी रेशो में बॉन्ड होल्डर का इंटरेस्ट होता है। फिर भी हम देख लेते हैं, और जो बॉन्ड होल्डर है वो लॉन्ग टर्म होते हैं। बॉन्ड, उन्होंने लॉन्ग टर्म में लोन दिया होता है ना कंपनी को, चाहे डिवेंचर होल्डर है चाहे लोन है ना, दे आर मोर इंटरेस्टेड इन द कैश फ्लो एबिलिटी। वो इसलिए इंटरेस्टेड होते हैं कि क्या फ्यूचर में जब टाइम पर उनको इंटरेस्ट दे देंगे, या क्या उनका जब 5 साल के बाद 10 साल के बाद उनका वो पैसा दे देंगे, क्या कंपनी की या बिजनेसमैन की कैश फ्लो एबिलिटी है, ठीक है, ऑफ द कंपनी टू सर्व डेट ओवर द लॉन्ग रन। द बॉन्ड होल्डर मे इवेल्युएट दिस एबिलिटी बाय एनालाइज द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म। वो कंपनी की कैपिटल स्ट्रक्चर में भी इंटरेस्टेड होते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर किसे कहते हैं, आपको पता है, कैपिटल स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें बताते हैं कि स्ट्रक्चर में कितने परसेंट शेयर कैपिटल है, कितने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, कितने परसेंट डिवेंचर होल्डर है, कितने परसेंट लोन है। यदि कंपनी की शेयर कैपिटल ज़्यादा होगी, इक्विटी शेयर कैपिटल ज़्यादा होगी, वो अपने आप को ज़्यादा सिक्योर मानेंगे, क्योंकि उनको पता है सबसे पहले पेमेंट उनकी होनी है। ठीक है, यदि कैपिटल स्ट्रक्चर में लोन ज़्यादा है, वो अपने आप को ज़्यादा अनसिक्योर मानेंगे। ठीक है, तो उनका इंटरेस्ट कंपनी की कैपिटल स्ट्रक्चर को भी देखना होता है। ठीक है, द मेजर सोर्स एंड यूज ऑफ फंड एंड इट्स, इनका इंटरेस्ट कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी होती है ओवर पीरियड टाइम, कि कितने टाइम तक कंपनी की पिछले टाइम में कितनी प्रॉफिटेबिलिटी रही है, एंड प्रोजेक्शन ऑफ फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी, और इनका इंटरेस्ट कंपनी की फ्यूचर की प्रॉफिटेबिलिटी में भी होता है।
इसलिए इनसे रिलेटेड कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड रेशो, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड रेशो और कैश फ्लो एबिलिटी से रिलेटेड रेशो में बॉन्ड होल्डर मतलब जिन्होंने कंपनी को लोन दिया है या फ्यूचर में देंगे उनका भी इंटरेस्ट होता है। ठीक है। इन्वेस्टर कौन होते हैं? या तो दो टाइप से ले लेते हैं, जो कंपनी के अभी प्रेजेंट टाइम में इन्वेस्टर हैं, क्योंकि वो इनका इंटरेस्ट क्या होता है, कंपनी की डिविडेंड में इंटरेस्ट होता है, कंपनी के कैपिटल गेन में इंटरेस्ट होता है, डिविडेंड जो रेगुलर दिया जाता है ना, कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा होगा इसलिए इन सभी का इंटरेस्ट कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में होता है। यदि प्रॉफिटेबिलिटी रेशो ज़्यादा होगी तो उनको पता है कि डिविडेंड ज़्यादा मिलेगा। कई लोगों का इंटरेस्ट डिविडेंड में नहीं होता क्योंकि उनको पता है कि इस पर टैक्स देना पड़ेगा, तो उनका इंटरेस्ट होता है कि कंपनी की शेयर की वैल्यू बढ़ जाए, ताकि यदि उनको पैसे की जरूरत पड़ती है तो मार्केट में बेच के तो कैपिटल गेन भी कमा सकते हैं। ठीक है। और जो दूसरे इन्वेस्टर जिन्होंने अभी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना है, वो वाले इन्वेस्टर भी इंटरेस्टेड होते हैं, तो कंपनी की सारी फाइनेंशियल पोजीशन को जानना चाहते हैं, कंपनी की सारी रेशो का डिस्कस करना चाहते हैं, तो उनसे पता कंपनी की पोजीशन का उनको पता चल जाता है। इसलिए इन्वेस्टर भी कंपनी की रेशो में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। एक टाइप से ओनर ही है, जैसे वो कंपनी का ओनर बनना चाहते हैं तो देखेंगे ना डिफरेंट जो कंपनी की पोजीशन कैसी है, फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, तभी तो फाइनेंशियल रेशो कहते हैं। इन्वेस्टर इन कंपनी कॉमन स्टॉक आर कंसर्न प्रिंसिपली विद प्रेजेंट एंड एक्सपेक्टेड फ्यूचर अर्निंग, ये कंपनी की आज की और फ्यूचर की अर्निंग में भी इंटरेस्टेड होते हैं, है ना। और उनके जो अर्निंग है उसके ट्रेंड में भी इंटरेस्टेड होता है। ट्रेंड मतलब कि लगातार की अर्निंग कंपनी की बढ़ रही है, ठीक है, इसमें भी इंटरेस्ट होता है। और इसमें होता है वो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में तो होता ही होता है ना। और फाइनेंशियल कंडीशन कंपनी की क्या है, क्या कंपनी टाइम पर उनको डिविडेंड दे देगी, या कंपनी की ऐसी सिचुएशन तो नहीं है कि कंपनी कल बैंक करप्ट हो जाए। ठीक है। इस सभी का इन्वेस्टर का इंटरेस्ट होता है। और लास्ट वैसे तो बहुत सारे हैं, जैसे गवर्नमेंट का भी इंटरेस्ट होता है रेशो में, टैक्स जो डिपार्टमेंट का भी होता है, बहुत सारे लोगों का होता है। फिर भी हम इसको करते हैं मैनेजमेंट, जो मेन लोग ले लिए मैंने। मैनेजमेंट को होता है जिन्होंने कंपनी की मैनेजमेंट करनी होती है ना। तो कंपनी से रिलेटेड उन्होंने पॉलिसी बनानी होती है, फ्यूचर के लिए डिसीजन लेने होते हैं, उनको तो बड़ा ही इंटरेस्ट होता है, चाहे कंपनी के इंटरनल में होते हैं। तो वो देखते हैं कि पिछले काफ़ी वो रेशो का ट्रेंड देख लेते हैं, डिफरेंट रेशो का, उसके बेस पर फ्यूचर के लिए पॉलिसी बना लेते हैं। ठीक है। कंपनी के यदि और वो अब इस रेशो का अपने स्टैंडर्ड के साथ भी कंपेयर कर लेते हैं कि उनमें कमी तो नहीं आई, क्या उनमें ज़्यादा तो नहीं हो गया, तो उसके रिलेटेड वो एक्शन भी ले लेते हैं। तो मैनेजमेंट का भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है कंपनी की फाइनेंशियल रेशो में। ठीक है। तो ये जो मैनेजमेंट है इंटरेस्टेड ठीक होते हैं। और क्योंकि मैनेजमेंट आल्सो इम्प्लाइड फाइनेंशियल एनालिसिस फॉर पर्पज ऑफ इंटरनल कंट्रोल, उन्हें कंपनी का इंटरनल कंट्रोल करना होता है ना, इसलिए भी वो भी इंटरेस्टेड होते हैं। ठीक है। इट इज़ कंसर्न विद प्रॉफिटेबिलिटी ऑन इन्वेस्टमेंट इन द वेरियस एसेट्स ऑफ द कंपनी एंड एफिशिएंसी ऑफ असेट्स मैनेजमेंट। ठीक है। तो आप सभी को पता चल गया, मैंने बस आपके साथ डिस्कस किया कि बहुत जिनका भी कंपनी में इंटरेस्ट होता है वो कंपनी की फाइनेंशियल रेशो में उनका इंटरेस्ट होता ही है, क्योंकि वो कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं। ठीक है। थैंक यू।